हेलो बच्चों, वेलकम टू द कंसेप्ट जोन। तो बच्चों, मैं लीनियर प्रोग्रामिंग का भी आज आपके लिए लेक्चर लेके आ गया। यहाँ पे मैं मुश्किल से 3 क्वेश्चंस कराऊंगा एलपीपी का, जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा डाउट होता है। ये खासकर 2 प्रॉब्लम है जिसमें आप लोग को ज्यादा डाउट होता है, तीसरा तो ऐसी नॉर्मल है जिसको आप बना सकते हैं। फिर मैं ले आया हूँ 3 प्रॉब्लम लेके आया हूँ। ये तीनों प्रॉब्लम को आप देखते हैं, फिर आपका एलपीपी आराम से अच्छा बन जाएगा। सब क्वेश्चन सेम टाइप का बनता है बच्चों, इसलिए मैं यहाँ पे 3 क्वेश्चन लाया हूँ। ये 3 क्वेश्चन कर लिए तो बाकी सब भी आप कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है यहाँ पे क्या दिया है आपको, सॉल्व linear programming problem graphically, minimize and maximize z equals to 5x plus 10y subject to constraints यहाँ दिए हैं x plus 2y less than equals to 120, x plus y is greater than equals to 60, x minus 2y is greater than equals to 0, x is greater than equals to 0 and y is greater than equals to 0। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे तो देखिए, मेरे को ऑलरेडी यहाँ पे सब चीज गिवन है, तो सबको गिवन करके आप लिख लेना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद ये आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको इसको मैक्सिमाइज करना है, इसको मिनिमाइज करना है, और ये आपका कंडीशंस है। इस कंडीशंस के अंदर में इसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है, मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है और एक बार मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, मैं सबसे पहले x plus 2y लेस देन इक्वल्स टू 20 है, तो इसको इक्वल्स टू 120 लिख दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेस देन इक्वल है बट इक्वल टू लिखा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे ऐसा डब्बा बनाता हूँ, ऐसा डिब्बा, यहाँ पे x है और ये y है। अब देखो, इसमें x का वैल्यू 0 पुट करूंगा, x 0 पुट करूंगा तो y कितना आएगा, तो ये 2 से डिवाइड हो कितना आएगा बच्चा, 60, ठीक है। अब एक बार y को 0 पुट करो, तो y 0 पुट करूंगा तो x कितना आएगा, 120, ये कितना आएगा 120। समझ में आया? ओके, एंड तो पहला काम खत्म। अब दूसरा काम बनाते हैं, तो x प्लस y इक्वल टू 60 लिख रहा हूं मैं, इक्वेशन नंबर सेकंड। हाँ पता है ग्रेटर देन इक्वल टू है, बट यहाँ मैं इक्वल टू लिख रहा हूँ डिब्बा बनाने के लिए। तो डिब्बा बना, यहाँ पे x, यहाँ पे y। इसमें x 0 पुट करो, x 0 पुट करने से y कितना मिलेगा 60, और y 0 पुट करो, तो y 0 पुट करोगे तो x कितना मिलेगा 60, मिल गया। ओके, एंड आपको और पता है तीसरा, x माइनस 2y इक्वल टू आप 0 लिखो, और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। इसके लिए डिब्बा बनाओगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा x ऐसा y, x 0 पुट करो, x 0 पुट करो तो माइनस 2 इधर जाके 0 हो जाएगा, 0 ही मिलेगा y। x 0 पुट करने से y भी क्या मिल रहा है, 0। इतना बस ख्याल में रखना। अब आपका टास्क होना चाहिए यहाँ पे ग्राफ को बनाना, तो ग्राफ बनाते हैं। चलो, तो ग्राफ यहाँ बनाऊंगा मैं, इस तरीके से बनेगा। देखो, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। देखो सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं इसका। यहाँ मेरे को कहां तक जाना है, x में 0, 120, 60, 0, 120 तक जाना है। यहाँ पे 60 का टेबल पढ़ दो इसमें, ये हो गया आपका 60, और 60 का डबल आपका हो जाएगा 120, ये आपका 120 हो गया। y एक्सिस में कितना जाना है, 60 है y एक्सिस में, y एक्सिस 60, बस 60 है y एक्सिस में, इसमें जंप करो एक 60 बस बना दो, y एक्सिस में आपका बन गया। अब देखो इसका ग्राफ बनाऊंगा मैं, x प्लस 2y इक्वल टू 120 का, तो यहाँ पे बनेगा 60 को 120 से मिलाना है, तो y के 60 को इसके 120 से मिलाना है, तो यहाँ से एक लाइन से ग्राफ बना दो ऐसा, ये आपका ग्राफ बन जाएगा इस तरीके से। तो ये आपका हो गया x प्लस 2y, कितना, x प्लस 2y, और यहाँ कितना था, लेस देन इक्वल्स टू 120 का ग्राफ हो गया। अब x प्लस वाई इक्वल टू 60 बनाना है, तो 60 को मिलाओ, तो ये रहा 60, ये रहा 60, इसको मिलाना है आपको, तो ये ऐसा आपको मिलेगा, इस तरीके से जाएगा और ये आपका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है ऐसा। ओके, और ये हो गया x प्लस वाई, ये है क्या, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 का है ग्राफ, ठीक है। फिर तीसरा बनाते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 0 का, तो x पे 0, y पे 0, तो 0 0 ओरिजिन मिलेगा, और ओरिजिन मिला मतलब सीधा यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ऐसा जाएगा। तो आपका ग्राफ हो गया किसका बताओ, x माइनस 2y का, जो कि क्या है हम बताओ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको रीजन देखना है, एक फिजिबल रीजन देखना है। फिजिबल रीजन मतलब वो रीजन जिसमें तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करे, तीनों नहीं, ये सब कंडीशन सेटिस्फाइड करे। तो ये दोनों आपको बताता है फर्स्ट क्वाड्रेंट को, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। देखो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मतलब होता है, ऐसा लाइन बनाऊं, ये x एक्सिस होता है, ग्रेटर देन 0 मतलब ये ऊपर जाएगा ऐसा, ठीक है। और y ग्रेटर देन 0 बोल दिया, तो y ग्रेटर देन 0 मतलब होता है ऐसा जाओगे तो ये y ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। तो y ग्रेटर देन 0 उधर होता है, x ग्रेटर देन 0 ऊपर होता है, इतना बस ख्याल में रखना है आपको, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये दोनों ग्रेटर देन 0 मतलब दोनों पॉजिटिव, और दोनों पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को शो करता है। अब देखिए ध्यान से, ये वाला ग्राफ क्या बोल रहा है, 120 लेस देन, तो जब भी ऐसा लाइन बना है तो इसमें इस लाइन में लेस देन बोला है, लेस देन मतलब नीचे लेना है, लेस देन मतलब नीचे लेना है, और यहीं पे ग्रेटर देन दिया रहता तो ऊपर लेना होता। तो यहाँ पे देखिए
इसमें क्या है बताओ, x प्लस 2y इज लेस देन 120, लेस देन बोला है तो इसके नीचे। तो इस ग्राफ को देखिए, ये ग्राफ को देखिए, ये ग्राफ के पूरा का पूरा आप इमेजिन करिए नीचे है। इसका रीजन किधर है? नीचे, ऊपर कुछ नहीं है, पूरा नीचे है। किसके? इस वाले लाइन के, इस वाले लाइन के, इस वाले लाइन के पूरा ग्राफ किधर है बताओ? नीचे है। फिजिबल रीजन नीचे है इसका। अब यहां बोला है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60 से बड़ा होना चाहिए बराबर। तो मैं बताया क्या, ऐसा ग्राफ है, ऐसा ग्राफ है और ग्रेटर देन इक्वल टू साइन आ गया, इसका मतलब किधर चले जाता है? फिजिबल रीजन ऊपर। तो सीधी सी बात है, इस लाइन का फिजिबल रीजन किधर आएगा? ऊपर। ऊपर देखो, ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन, इसका फिजिबल रीजन नीचे, ये वाला लाइन का फिजिबल रीजन ऊपर। तो देखा जाए कॉमन रीजन इन दोनों का आ रहा है, क्या बताओ? ये वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? बिल्कुल आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब ये वाला क्या बोलता है? तो ये वाला को समझना है बच्चे, 2y को उधर ले जाओ, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2y। यहाँ पे y ही असली रोलबाजी में रहता है। रोलबाजी मतलब y का ही यहाँ पे देखना पड़ता है। तो y ग्रेटर देन है या लेस देन है? तो यहाँ पे y क्या है देखो बच्चों, y क्या है यहाँ पे? लेस देन है। देखा जाए तो x इज ग्रेटर देन है, मतलब 2y इज लेस देन इक्वल टू x है, ऐसा है। तो y लेस देन है, तो y जब भी लेस देन आता है तो सीधी सी बात है, आप यहाँ पे इस लाइन पे देखा जाए, लेस देन मतलब नीचे और ग्रेटर देन मतलब ऊपर। तो इसके आपको किधर जाना है बताओ? नीचे जाना है। किधर जाना है आपको? नीचे। और यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो सीधी सी बात है, आपको मिलेगा कौन सा फिजिबल रीजन बताओ? इसके नीचे जाओगे तो तीनों को कॉमन रीजन मिलेगा, ये वाला हटा दो, ये वाला हटाओगे तो इसका फिजिबल रीजन मिलेगा आपको ये फिजिबल रीजन है। अब आपको जानना पड़ेगा ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट क्या है, तब जाके आप इसको बना पाएंगे। तो ये है कितना बताओ? x माइनस 2y क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। अब आपको ये पॉइंट निकालना है, कौन कौन सा पॉइंट? ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। तो ध्यान से देखो, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट था, ये सेकंड था और ये थर्ड था। तो एक बात बताओ, ये जो लाइन है थर्ड वाला जो है इंटरसेक्ट कर रहा है फर्स्ट को और सेकंड को, मतलब थर्ड और फर्स्ट को सॉल्व करो एक बार, थर्ड और सेकंड को सॉल्व करो एक बार। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड को देखो। तो फर्स्ट क्या है? x प्लस 2y इक्वल्स टू 120 और थर्ड क्या है? x माइनस 2y, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। इन दोनों क्या कर दो? जोड़ दो, जोड़ दो। जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बताओ? ये दोनों खत्म, ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 120। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ? 60। अब x का वैल्यू यहाँ पे रखोगे आप, कहाँ पे? इस इक्वेशन में या किसी भी इक्वेशन में, इसमें रख दो। इसमें रखोगे x का वैल्यू 60, तो 60 प्लस 2y इक्वल टू कितना आएगा? 120। तो 2y इक्वल टू ये घटेगा 60, इधर जाकर घटेगा 60 बचेगा, और y 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा बताओ? ये 2 से 60 कटेगा तो कितना बचेगा? 30। तो y 30 आ रहा है और x 60 आ रहा है। तो आ रहा है x कितना आ रहा है? कितना बताओ? 60 और y कितना आ रहा है? 30। ऐसा समझ लो। अब सेम टू सेम आपको देखना है कौन सा इक्वेशन? इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो फर्स्ट और थर्ड को देखो, थर्ड बोलता हूँ यार, सेकंड को, गलती कर रहा हूं मैं। इक्वेशन नंबर ये कौन सा है? सेकंड, और ये थर्ड है। इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड को देखो। तो सेकंड को पहले लिख देते हैं। तो सेकंड क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 60, x प्लस वाई इक्वल टू 60। और थर्ड को लिखते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 0, x माइनस 2y इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, क्या करूँ बताओ? x से घटा दो, इसको घटा देते हैं। घटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये दोनों खत्म। y प्लस में है, 2y प्लस में है, जोड़ कितना हो जाएगा? 3y। 60 में 0 घटेगा 60, 3 से घटेगा कितना बार में? 20। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? 20। तो y का वैल्यू 20 आया कि नहीं आया? आया। y का वैल्यू 20 आया है तो 20 पुट कर दो, कहाँ पता है? किसी भी इक्वेशन में। इसमें पुट कर देता हूँ 20। तो x प्लस 20 इक्वल टू 60 है, तो x इक्वल टू कितना आएगा? 60 माइनस 20, ये घटेगा तो कितना मिलेगा बताओ? 40। तो x का वैल्यू 40 आया। तो ये वाला पॉइंट आपको मिला, x का वैल्यू 40 और y का वैल्यू कितना मिला बताओ मेरे को? तो y का वैल्यू मिला है 20। तो मेरे को कॉर्नर पॉइंट मिल गया। देखो ये कॉर्नर और ये कॉर्नर पॉइंट क्या होगा? 60,0, ये कॉर्नर पॉइंट होगा 120,0। 4 कॉर्नर पॉइंट मिला है। ये चारों कॉर्नर पॉइंट पे आपको चेक करना है। तो देखो यहाँ पे आपको लिखना है कॉर्नर पॉइंट, फिर यहाँ पे आपको लिखना है क्या बताओ? जिसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है। किसको करना है? 5x प्लस 10y को। तो कॉर्नर पॉइंट को लिखो एक लाइन से। एक 60,30 है, दूसरा है 40,20 है, तीसरा है 60,0, चौथा है 20,0। पुट करो यहाँ पे। अब तो यहाँ 60 रखूँ कितना आएगा? 5 इंटू 60 प्लस 30 इंटू 10, तो 10 इंटू 30 सॉल्व करो। 300 600 आएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है? 600। 40 और 20 यहाँ पर रखो 40, तो 5 इंटू 40 प्लस 10 इंटू 20, तो कितना आएगा? 200 400 आएगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ 400। फिर 60 रखो यहाँ पे, तो 5 इंटू 60 और 0 पुट करोगे तो ये वाला टर्म 0, तो 5 का 3, 300 हो जाएगा। फिर 120 यहाँ पर रखो,
तो 5 इंटू 120, फिर 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 12 पंचे 60, ये कितना आ जाएगा 600। अब आपको यहीं पे देखना है, मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल रहा है, एक यहाँ पे मैक्सिमम मिल रहा है मैक्सिमम, और दूसरा मिल रहा है 600 मैक्सिमम मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। अब मिनिमम देखा जाए तो आपको यहाँ पे मिल रहा है, ये वाला कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है मिनिमम। ठीक है, तो बोल सकते हो Z इज मैक्सिमम एट कहाँ बताओ, 120,0 एंड 60,30 एंड इट्स वैल्यू इज कितना है बताओ 600, और Z इज मिनिमम है, कहाँ पे मिनिमम बताओ, एट कहाँ पे 60,0 पे, 60,0 पे, एंड इट्स मिनिमम वैल्यू इज कितना है पता है 300। तो मिनिमम 300 है, मैक्सिमम 600 है, 600 का 2 पॉइंट आ सकता है, बिल्कुल यहाँ पॉसिबल है। ठीक है, तो लगता है आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो चलिए इसको मिटा देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है यहाँ पे एलपीपी ग्राफिकली सॉल्व करना है ना, और यहाँ पे आपको दिया है z इक्वल्स टू 3x प्लस 9y, इसको मिनिमाइज करना है, और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दिया है आपको x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 60, और दूसरा है x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, और x इज लेस देन इक्वल्स टू y, फिर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, इसको भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखो यहां पे इसको सॉल्व करना है, तो आप देखो क्या है यहाँ पे, मेरे को इसको मिनिमाइज करना है और सब्जेक्ट को कांस्टेंट्स दिए हैं। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ x प्लस 3y, और इसको हटा के मैं इक्वल टू 60 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और यहाँ पे एक डब्बा बनाता हूँ, ऐसा डिब्बा। अब ऐसा डिब्बा बनाऊंगा तो ये x हो गया, ये y हो गया, x को 0 पुट करूंगा, x को 0 पुट करूंगा तो 3 से कटेगा कितना मिलेगा y 20। अब y को 0 पुट करूंगा, y को 0 पुट करूंगा तो x कितना मिलेगा 60 मिल गया। अब दूसरा देखूंगा x प्लस वाई इक्वल टू कितना है बताओ 10, इसको इक्वेशन सेकंड x प्लस वाई इक्वल टू 10 ले लिया, डब्बा बनाते हैं यहाँ पे इसका, तो यहाँ पे x यहाँ पे y, अब यहाँ पे x 0 पुट करूंगा, x 0 पुट करूंगा तो y मिलेगा 10, फिर y 0 पुट करूंगा, y 0 पुट करूंगा तो x मिलेगा मेरे को 10। फिर तीसरा मैं लिखूंगा क्या x और y, x इक्वल टू y लूंगा और यहाँ पे ग्राफ बना दूंगा इसके लिए, तो डब्बा बनाएंगे ऐसा तो x ये y, x 0 तो y 0, x 0 पुट करोगे तो y 0 आ जाएगा ऑटोमेटिकली। इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब बनाना है ग्राफ, तो ग्राफ बनाते हैं भाई, इधर x इधर y। देखिए x में जाना है मैक्सिमम 60, 10 है और 60 है, तो 10 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, 10 20 30 40 50 60, थोड़ा लंबा कर देता हूँ इसको, ये 60 और ये 10। ओके, फिर इसके लिए बनाना है तो 10 10 मिल रहा है, तो y में भी 10 और एक y में 20 है और 10 है, तो यहाँ पे 10 और इसी का डबल ले देते हैं यहाँ पे 20 और 10 मिल गया। अब ये 0 है तो इसको 0 लिख देते हैं। अब देखो मेरे क्या करना है, यहाँ पे 20 को 60 से मिलाना है, तो ये रहा 20 ये रहा 60, इसको मैं ऐसे मिला दिया तो मेरा ये वाला ग्राफ बन गया। ये ग्राफ किसका है बताओ, x प्लस 3y 60, x प्लस 3y 60 से लेस देन इक्वल टू यहाँ पे, ठीक है। लेस देन मतलब जानते हो इसके नीचे है, पूरा फिजिबल रीजन इसका नीचे है, ऊपर कुछ नहीं है। x प्लस वाई का देखते हैं यहाँ पे, तो 10 को 10 से मिलाना है, तो ये रहा 10 10, तो 10 को 10 से मिलाऊंगा कैसा जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल। तो ये ग्राफ हो गया किसका, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 बोल दिया मतलब इस लाइन के ऊपर जाएगा फिजिबल रीजन। तो देखो इसका फिजिबल रीजन नीचे है, इसका फिजिबल रीजन ऊपर है, तो ये वाला कॉमन रीजन आ रहा है ये। अब और दिमाग लगाएंगे, रुको। और तीसरा क्या है बताओ, 0 पे 0 ये है, तो यहाँ रहता है तो स्ट्रेट लाइन में चले जाता है ऐसा। तो ये ग्राफ है किसका बताओ, x लेस देन इक्वल टू y, तो यहाँ y को देखो, y क्या है ग्रेटर देन है, तो y इज ग्रेटर देन x, x इज लेस देन इक्वल टू y या y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। y ग्रेटर देन बोला है मतलब सीधी सी बात है इसके ऊपर जाना है, तो ये वाला रीजन हटेगा और आपका फिजिबल रीजन आएगा ये, आपका फिजिबल रीजन ये आएगा, ठीक है। तो फिजिबल रीजन आपका आ गया, ओके। अब देखो ये फिजिबल रीजन आया तो आपको ये एक पॉइंट
ये पॉइंट जानना है। ये वाला पॉइंट है 20, अब 20 है तो इसको लिख सकते हो 0,20। वाई एक्सिस में पहला 0 होता है, ये 0,10 ऐसा लिख सकता हूँ। अब ये पॉइंट मेरे को जानना है, तो देखना है मेरे को ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है और ये तीसरा इक्वेशन है। देखिए ये लाइन है, मतलब तीसरा इक्वेशन पहला को इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो तीसरा और पहला को सॉल्व करना है। और ये तीसरा इक्वेशन आपका दूसरा को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, तो तीसरा और दूसरा को सॉल्व करना है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड को कुछ करा, तो पहले फर्स्ट को लिख दो, x + 3y = कितना है 60। और यहाँ पे क्या है बताओ, तीसरा क्या है बताओ, तीसरा है x = y, x = y। तो एक काम करो ना यार, x = y है तो इसी इक्वेशन में x का जगह y रख दो, x की जगह y, तो y + 3y = कितना आएगा 60। तो 4y = कितना आएगा 60, और 4 से कटेगा तो कितना आ रहा है 15, तो y 15 है, तो x और y तो इक्वल है, x और y इक्वल है, तो y 15 है तो x भी कितना होगा 15 होगा। कॉमन सेंस। फिर यहां देखो मेरे को अब बनाना है तीसरा और दूसरा को, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। अब x का वैल्यू y है, इसको यहाँ पे रख दो, x का वैल्यू y है तीसरा का, उसको इसमें रख दो, किसमें दूसरा में। तो x + y = 10 है, x + y = 10 है, तो यहाँ पे x = y रखोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा y, तो 2y = 10, तो y = कितना आएगा 5, y 5 है तो x भी 5 आएगा क्योंकि x और y इक्वल है। मतलब कि ये वाला वैल्यू कितना है 5,5 और ये वाला वैल्यू कितना है 15,15। अब इसको आप सॉल्व कर लिए। अब देखो यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट लिखना है आपको, कॉर्नर पॉइंट। फिर यहाँ पे आपको लिखना है क्या बताओ, z = जिसको मिनिमाइज करना है 3x + 9y। कॉर्नर पॉइंट को लिखो, पहला है 0,20, फिर कितना है आपका 0,10, फिर आपका 5,5, फिर आपका 15,15। अब 0,20 यहाँ पर रखोगे तो ये 0 हो जाएगा पहला टर्म, और 20 रखोगे तो 9 2 सर 80, तो 180 आ जाएगा। 0 को यहाँ रखोगे 0 होगा, 10 को यहाँ रखोगे तो 90 आएगा इसका वैल्यू। 5 को यहाँ रखोगे 15, 5 को यहाँ रखोगे 45, 15 और 45 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बताओ 60, तो वैल्यू 60 आ रहा है। 15 को यहाँ रखो तो कितना आएगा 15 3 सर 45, और 15 को 9 के y के जगह रखोगे तो 15 9 सर 135, जोड़ कितना आएगा 180। अब आपको यहाँ पे निकालना क्या था बताओ, इसको मिनिमाइज करना था। मिनिमाइज मतलब सबसे मिनिमम वैल्यू, तो इसका सबसे मिनिमम वैल्यू यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है बताओ मिनिमम। तो z इज मिनिमम एट कॉर्नर पॉइंट 5,5 whose value is 60। ऐसा करके आंसर कर सकते हो, ये आपका बन जाएगा। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन एकदम सिंपल है, मैं करा दे रहा हूं जैसे आपको पूरा क्लियर हो जाए एलपीपी का प्रॉब्लम। ठीक है, तो मिटाते हैं इसको। नहीं समझ में आया होगा ग्राफ, तो एक बार रिपीट करके देखो बच्चों, वीडियो को रिपीट करके देखो, ग्राफ का वही पोर्शन को बार बार देखो, आपको समझ में आएगा फिजिबल रीजन कहां पे लेना है, कैसे लेना है करके। ठीक है, अब यहां पे है सॉल्व, क्वेश्चन है सॉल्व एलपीपी ग्राफिकली मिनिमाइज करना है z = 200x + 500y, और यहां दिया है सब्जेक्ट टू कंस्टेंट x + 2y > 10, 3x + 4y <= 24, x is greater than = 0, y is greater than = 0। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको आसानी से बना सकते हैं क्योंकि दो ही इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना बड़ी बात नहीं होता। इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले मैं इसको लूंगा x + 2y = लूंगा 10, इसको ले लूंगा इक्वेशन फर्स्ट, यहां पर बनाऊंगा डिब्बा। तो ये हो गया x, ये हो गया y। x को मैं 0 पुट करूंगा तो y कितना आएगा 2 से कट के 5, y को 0 पुट करूंगा x का वैल्यू मिलेगा 10। ठीक, एंड दूसरा इक्वेशन इसको लिखो 3x + 4y = 24, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। इसके लिए डब्बा बनाओ, ये x ये y। अब यहाँ पे x 0 पुट करो, x 0 पुट करोगे तो y कितना आएगा 4 से कट के 6। अब y को 0 पुट करो, y 0 पुट करोगे तो x कितना आएगा 3 से कट के 8 आ गया। अब आपको बनाना है ग्राफ, क्या बनाना है ग्राफ। तो ग्राफ बनाओगे तो आपको दिखेगा इस तरीके से, y एक्सिस और ये x एक्सिस। x एक्सिस में जाना है 10 और 8, तो 8 10 तक जाना है, तो यहाँ कहीं 8 होगा और यहाँ कहीं 10 होगा, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, आपको इक्वल करके डिस्टेंस ले सकते हो। अब y एक्सिस में 5 जाना है और 6 जाना है, तो यहाँ कहीं मान लेते हैं बच्चों 5 है और यहाँ कहीं कितना है 6।
अब देखो 5 को 10 से मिलाना है, तो 5 को मिलाना है 10 से, 13, 5 से 10 को मिला दो, ऐसा मिला। तो ये ग्राफ हो गया किसका, इसका x प्लस 2y, x प्लस 2y। 10 क्या है बताओ, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है। ग्रेटर देन बोल दिया मतलब उसके ऊपर है, पूरा फिजिबल रीजन ऊपर है, इस लाइन के ऊपर ग्रेटर देन है। तो फिर मिलाना है आपको 6 को 10 से, तो 6 को 10 से मिलाता हूं ऐसा, 6 को 8 से मिलाना है, सॉरी 6 को 8 से मिला दिया मैं। अब ये किसका है बताओ, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24। लेस देन बोला है तो इस ग्राफ के नीचे देखो, ये ग्राफ बोल रहा था ऊपर, सुनो सुनो, ये वाला ग्राफ बोल रहा था, ये वाला ग्राफ बोल रहा था किधर बताओ, ऊपर, ये वाला ग्राफ बोल रहा था ऊपर ऊपर, और ये वाला ग्राफ बोल रहा है नीचे, तो फिजिबल रीजन ये है। तो ये हो गया कॉर्नर पॉइंट 0,6, 0,5। आपको ये वाला पॉइंट जानना है, तो ये वाला पॉइंट बनेगा इन दोनों को सॉल्व करके। देखो यहाँ पे x के सामने 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके इससे घटा दो। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर सेकंड से घटाते हैं, तो हो जाएगा 3x 6y 30, और ये कितना है 3x 4y 24। बच्चों इसको ग्राफ पेपर में बनाओगे तो डायरेक्ट वैल्यू दिख जाएगा, यहाँ पे ग्राफ पेपर में ही आपको मिल जाएगा, ऐसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ बार बार, ठीक है। इसको घटाएंगे तो ये माइनस माइनस माइनस, ये कटेगा 2y, ये घटेगा 6, y इक्वल टू आएगा 3। अब फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट 3 वैल्यू को यहाँ पर रखो, x प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू 10। यहाँ सॉल्व करोगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, 3 2 4 6, 6 इधर घटेगा तो कितना बचेगा 4। तो कितना मिल गया मेरे को, x का वैल्यू 4। तो यहाँ पे x का वैल्यू 4 और इसका वैल्यू कितना है बताओ 3। ओके, अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे भी लिखोगे क्या, कॉर्नर पॉइंट, फिर यहाँ लिखोगे z इक्वल्स टू क्या 200x प्लस 500y। अब इसको मिनिमाइज करना है कि मैक्सिमाइज, इसको मैं देखा मिनिमाइज करना है, ठीक, मिनिमाइज ही करना है उसको, तो इसको मिनिमाइज करना है। कॉर्नर पॉइंट लिखते हैं 0,6 है, एक 0,5 है और एक 4,3 है। देखो 0 रखोगे तो पूरा 0, 6 रखोगे तो 6 5 4 30, तो 3000 हो जाएगा। अब 0,5 है, 0 पुट करोगे 0, 5 पुट करोगे 5 5 4 25, तो 2500 होगा। 4,3 है तो यहाँ 4 रखोगे 4 2 4 800, और 3 यहाँ पर रखोगे 3 5 4 1500, जोड़ोगे तो कितना आएगा 2300। तो कितना है बताओ 2300। यही वैल्यू क्या है बताओ, आपका मिनिमम है, क्योंकि मिनिमाइज बोला है तो मिनिमम देखना है। तो z इज मिनिमम एट कॉर्नर पॉइंट 4,3 एंड इट्स मिनिमम वैल्यू इज 2300। ऐसा करके आप बनाएंगे तो आपका एलपीपी का भी प्रॉब्लम बन जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं अपना पूरा एफर्ट लगा के आपको पूरा का पूरा मैक्सिमम चैप्टर का यहाँ पे वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करने की कोशिश किया हूँ, ठीक है, इतने कम दिनों में, ठीक है। अब आपका मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का मैं नहीं कराया हूँ, मेरे को लगता है वो चैप्टर सभी बच्चों को आता होगा और आना भी चाहिए। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसका वीडियो लेक्चर बनाऊं, तो उसका डिमांड मत करना बच्चों भी, ठीक है। ओके, तो मैं जितना कुछ बताया हूं इतना में आपको बच्चों पूरा लेक्चर आप देख लेते हैं मेरा, तो 100% मैं श्योर हूं कि आप 60 नंबर से ऊपर प्लस लाएंगे। यदि 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है तो 60 मार्क्स से ऊपर आप ले आएंगे, क्या पता यहाँ पे आप 70 मार्क्स प्लस भी ला सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना पूरा 100% काम कर दिया हूँ। आप अपना एग्जाम में कल 100% काम करके आना और मेरे को जरूर बताना आने के बाद कि आपका एग्जाम कैसा गया। उम्मीद करता हूँ आपका एग्जाम बहुत तगड़ा जाएगा, और मैं आपको अभी से विश करता हूँ बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट। तो बेस्ट ऑफ लक उन लोग के लिए जो लक के पीछे भाग रहे हैं, और ऑल द बेस्ट उनके लिए जो बहुत तगड़ा तैयारी किए हैं और उन सब में से बेस्ट आ सके। तो मिलते हैं बच्चों कल कमेंट सेक्शन में।